आने वाली अगस्त की 15वीं तारीख को देश अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे कर लेगा। स्वतंत्रता के शतक में केवल 25 साल ही रह गए हैं। बात झारखंड की करें तो इस राज्य के निर्माण को भी 22 साल हो चुके हैं। इस राज्य में एक गांव है चट्टानी पानी। झारखंड के अंतिम छोर पर बसा ओडिशा राज्य से सटा ये गांव घाटशिला के डुमरिया प्रखंड में है, जो कि एक आदिवासी बहुल इलाका है। विडंबना ये है कि विकास के तमाम दावों और इंफ्रास्ट्रक्चर के सलोने सपनों के बीच इस गांव में नदी पार करने के लिए आज तक पुल नहीं बन सका। देखिए, हम लोग का अभी से दिक्कत नहीं है, बहुत पूर्वजों से ही दिक्कत है। तो पुल में तो हम लोग का समस्या बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग का जो बच्चा पढ़ाई लिखाई में भी आने जाने में दिक्कत लगता है। चट्टानी पानी जैसा नाम है, गांव के लोगों की तरबियत इस गांव के नाम को सच साबित करती है, क्योंकि इन लोगों का हौसला चट्टान जैसा ही दृढ़ है। हर साल पेड़ों से लकड़ी काट कर लाना और बारिश मानसून के मौसम से ठीक पहले नदी पर पुल बांध लेना यहाँ के लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है। डुमरिया प्रखंड के चट्टानी पानी गांव के ग्रामीण अपने गांव के बीच से बहने वाली इस पहाड़ी जय नदी पर पुल बनाते हैं। हालांकि इससे पहले वो कई दिनों तक सरकारी दफ्तरों और मुलाजिमों के चक्कर काटते रहते हैं और गुहार लगाते हैं। पुल बनाने की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों तक दौड़ भाग करते हैं, लेकिन इनकी सुनी नहीं जाती। फिर आसमान में बादल छाने लगते हैं तो सभी ग्रामीण दौड़ पड़ते हैं जंगलों की ओर, क्योंकि वक्त रहते पुल नहीं बन सका तो फिर इनका दूसरे गांवों से संपर्क कट जाएगा। गांव वाले कहते हैं, आपन मरे सुरग ना बिठाई, यानी बिना खुद के मरे स्वर्ग नहीं देखा जा सकता। इसीलिए वो हर साल खुद पुल बना लेने में देर नहीं करते। बहुत दिन से ऐसा बना रहा है, साल के साल ऐसे ही हम लोग बना रहा है, लेकिन सरकार नहीं देख रहा है कि उतना आदमी वहाँ मजदूरी करता है। लेकिन सरकार को समझना चाहिए, लेकिन पुल बनाना जरूरी है। ग्रामीणों ने कहा कि यहाँ पुल बनाने की मांग करते हुए पीढ़ियां बीत चुकी हैं। बारिश के समय जय नदी के कारण हमारा गांव 2 टुकड़ों में बंट जाता है। पुल की मांग को लेकर विधायक, सांसद से लेकर जिला प्रशासन तक आवाज उठाई है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कई बार चुनाव में ग्रामीणों ने पुल नहीं तो वोट नहीं का नारा भी बुलंद किया, लेकिन किसी ने इनके इस दर्द को ना तो आज तक सुना है और ना ही समझने का प्रयास किया है। जैसे समस्या तो बहुत है, पुल के बिना कोई बिजनेस भी नहीं कर सकता है यहाँ का। और देखिए, हम लोग का जब समस्या है, पुल नहीं बनता है ना, बहुत समस्या है हम लोग का। पुल बनना चाहिए। हम लोग पिटीशन भी बहुत लिखे हैं, अभी से नहीं, बहुत दिनों से, लेकिन इसमें कोई सक्सेस नहीं हुआ है। डुमरिया प्रखंड के चट्टानी पानी गांव के ग्रामीण आजादी के समय से ही जय नदी पर लकड़ी के पुल से आना जाना करते हैं। ग्रामीणों को सबसे अधिक समस्या बरसात के समय में होती है, जब ये पहाड़ी नदी उफान मारने लगती है और इनके द्वारा बनाया गया ये पुल भी डूब जाता है। बरसात में ये गांव पूरी तरह से टापू बन जाता है। जय नदी में पानी भर जाने से गांव के ग्रामीणों को 3 महीने तक सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन दिनों गांव का स्कूल भी बंद हो जाता है। डुमरिया प्रखंड के इस गांव में लगभग 800 से अधिक वोटर हैं। इस गांव की कुल जनसंख्या तकरीबन 2500 के आसपास है। इस गांव से होकर गुजरने वाली सड़क मुख्य रूप से झारखंड और ओडिशा को जोड़ती है। गांव के ग्रामीणों का कहना है कि पुल को लेकर प्रखंड से जिला तक ज्ञापन दे चुके हैं। चट्टानी पानी गांव की जय नदी पर पुल बनने से तकरीबन 10 गांवों को फायदा पहुंचेगा। झारखंड के चट्टानी पानी, जोजोगोड़ा, सुनुडोर, दामडीडीही, गुरुटोला और ओडिशा के काहुतुका, डाहापानी, जारही और कुसुम घाटी गांव के ग्रामीण जो साप्ताहिक हाट करने के लिए चट्टानी पानी के जोजोगोड़ा आते हैं, लेकिन पुल नहीं बनने से इन गांवों के ग्रामीणों को बरसात के समय में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बरसात के समय जय नदी में पानी भर जाने से
इन गांवों का संपर्क भी कट जाता है। बीते कुछ महीने पहले पोटका से जेएमएम विधायक संजीव सरदार चट्टानी पानी गांव पहुंचकर ग्रामीणों के साथ इस पुल का निरीक्षण किया था और ग्रामीणों को पुलिया जल्दी बनवाने का आश्वासन दिया था। लेकिन अभी तक उनका आश्वासन महज कही गई बात भर है। लिहाजा ग्रामीणों ने इस बार भी जय नदी पर श्रमदान कर लकड़ी का पुल बना लिया है। विधायक, सांसद और पदाधिकारियों के आश्वासन से ग्रामीणों में कुछ आस जगी थी, लेकिन समय बीतने के साथ इनकी ये उम्मीद धरी की धरी रह गई। व्यवस्था से नाराज ग्रामीणों ने कहा कि आदिवासियों के उत्थान और विकास के लिए संयुक्त बिहार से झारखंड अलग राज्य बना और अलग राज्य में आदिवासी मुखिया, आदिवासी विधायक, आदिवासी मंत्री और आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। फिर भी हम लोग आजादी के समय से ही जद्दोजहद की जिंदगी जीने को मजबूर है। इस समय अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है तो हम लोग अब क्या उम्मीद कर सकते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस पुल की मांग करते करते हमारे बूढ़े परलोक सिधार गए। हम खुद बूढ़े हो गए और ना जाने आगे की कौन सी पीढ़ी में पुल बनेगा।